आरपीएससी की एक बड़ी भर्ती है जिस पर हम डिस्कस करेंगे। ये भर्ती है आपकी वरिष्ठ अध्यापक की, जिसको सामान्य तौर पर हम सेकंड ग्रेड अध्यापक के रूप में जानते हैं। तो ये जो भर्ती है इसके लिए टोटल जो पद है वो आपके 6500 पदों के लिए विज्ञापन है वो जारी हुआ है। जबकि आप सभी को पता है कि एक सेकंड ग्रेड की वरिष्ठ अध्यापक की भर्ती अभी प्रक्रियाधीन है, जिनका एग्जाम भी होना है। तो उससे ये भर्ती क्या है, अलग है। ठीक है, तो इस भर्ती की अगर हम बात करें तो ये माध्यमिक शिक्षा विभाग में है। और इसमें टोटल आप देख सकते हैं हिंदी विषय के लिए 1005 पद नॉन टीएसपी के और 47 है वो टीएसपी के, कुल मिलाकर के 1052 हिंदी के हैं। इंग्लिश में भी इस प्रकार से 1305 है। बहुत काफ़ी ज़्यादा जो पद है वो आपको इसमें देखने को मिलेंगे हिंदी इंग्लिश में। इसके अलावा संस्कृत में 940 कुल है। गणित की बात करें 1385, विज्ञान में 1355 है। सामाजिक विज्ञान में बाकी की तुलना में थोड़े कम है, 401 है। फिर भी अब तक के इतिहास में काफ़ी अच्छे पद है इसमें भी। उर्दू में 48, पंजाबी में 11, सिंधी में 2, गुजराती में 1, कुल मिलाकर के 6500 पदों के लिए ये नोटिफिकेशन है वो जारी हुआ है। इसके अलावा कहा गया है कि अनुसूचित क्षेत्र और जो टीएसपी नॉन टीएसपी का जो क्लासिफिकेशन है, वर्गीकरण जो है सीटों का अलग अलग, उसका पृथक से विस्तृत विज्ञापन है वो जारी करके जानकारी है वो इसमें हमें दी जाएगी। तो बाद में जैसे ही विस्तृत विज्ञापन आएगा हम देख लेंगे कैटेगरी वाइज कितने क्या सीटों का क्लासिफिकेशन है। इसके अलावा अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता क्या है, तो अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता आप सभी को पता है सेकंड ग्रेड में आपकी बीएड है वो अनिवार्य है, वो होनी चाहिए। ठीक है, और इसके साथ साथ में यहाँ पर सब्जेक्ट वाइज आप है वो देख सकते हैं, तो वही जो पहले थी, किसी भी प्रकार से योग्यता में कोई इसमें परिवर्तन है वो नहीं हुआ है। ठीक बात है। यहाँ देखिए आप ग्रेजुएट और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय यूजीसी कंसर्न सब्जेक्ट और ऑप्शनल जो डिग्री या डिप्लोमा इस एजुकेशन, यानी कि आपकी जो बीएड है वो होनी चाहिए और ग्रेजुएशन है वो होना चाहिए इसमें। और विज्ञान विषय सामाजिक विज्ञान ये चीज़ें है वो इसमें योग्यता में दी हुई है। तो सेकंड ग्रेड की योग्यता सभी को आपको अच्छी तरीके से वो पता है, तो डिटेल में आपको कोई जानने की आवश्यकता इसमें है नहीं। ठीक है, शैक्षणिक अर्हता संबंधी जो प्रावधान है वो कब से कब तक है वो लागू होंगे, ये बात काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो पद की अपेक्षित शैक्षणिक अर्हता के अंतिम वर्ष की परीक्षा में सम्मिलित हो चुका हो, यानी कि इसमें जो आपकी योग्यता है वो फाइनल ईयर वाला अभ्यर्थी है इसमें आवेदन के लिए है वो पात्र होगा, बशर्ते जब आपका एग्जाम होगा तो उस एग्जाम से पहले तक आपका रिजल्ट है वो फाइनली आ जाना चाहिए। तो ये इसमें मेनली योग्यता है। बिल्कुल एईएन जेईएन के बारे में भी मैं बताऊंगा, और भी बहुत सारी जो वैकेंसीज है वो हम ग्रेजुएटली है वो डिस्कस करेंगे एक के बाद एक, वन बाय वन। ठीक बात है। पे लेवल L11 है। ठीक है, आयु सीमा की बात महत्वपूर्ण है। तो 1 जनवरी 2026 से आपका एज का है वो कैलकुलेशन होगा वरिष्ठ अध्यापक के लिए। ये बात थोड़ी सी अच्छी तरीके से आप ध्यान रख लीजिए। न्यूनतम आयु कितनी है, 18 साल होनी चाहिए। मैक्सिमम आयु है वो 40 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, इसके अलावा ऊपरी जो आयु सीमा है, इस ऊपरी आयु सीमा में अलग अलग जो कैटेगरी है उनको कैटेगरी वाइज भी रिलैक्सेशन है वो दिया गया है। 5-10 वर्ष सामान्य तौर पर अलग अलग कैटेगरी के होते हैं। तो वो जो सेवा नियमों में राजस्थान में है सभी भर्तियों में लागू होता है, तो आपको सेकंड ग्रेड में भी मिलेगा। ठीक बात है। चयन की प्रक्रिया आप सभी को पता है, आपका इसमें 2 पेपर होते हैं, एग्जाम होगा और पेपर के बाद में आपका फाइनल सिलेक्शन है वो होना है। परीक्षा का समय क्या है क्या नहीं है उस पर हम बाद में चर्चा करेंगे। इसका अब तक का कैलेंडर है वो डाला हुआ है, तो कब है वो हो सकता है। ठीक है, वो इन्होंने अभी तक है वो डाला नहीं है। परीक्षा योजना और पाठ्यक्रम जो है वो आपका यहाँ पर शायद स्कीम इत्यादि दी हुई होगी, वो हम देख लेंगे। ऑनलाइन आवेदन सेकंड ग्रेड के कब से कब तक है वो होंगे, तो सेकंड ग्रेड के लिए आवेदन 19 अगस्त 2025 से 17 सितंबर 2025 के मध्य आप ऑनलाइन आवेदन है वो कर पाएंगे। अब इससे पहले जो सेकंड ग्रेड वाली जो भर्ती है सितंबर में उसका एग्जाम होने वाला है, तो उस भर्ती के लिए आपने आवेदन किया है, इसका मतलब वो अलग भर्ती है। ठीक है, उसका अलग एग्जाम होगा। ठीक है, वो सारी प्रक्रिया अलग है। ये नई भर्ती है और इसमें अगर उसमें भी आपने आवेदन किया है तो उसका मतलब ये नहीं है कि इसमें भी मान लिया जाएगा। इसमें आपको पृथक से अलग से है वो आवेदन करना होगा। ठीक बात है। दूसरी बात करें तो ये इस भर्ती के संबंध में जो महत्वपूर्ण जो बातें थी वो हमने देख ली। अब इसका जो सिलेबस क्या है, तो सिलेबस आपका वही सिलेबस है, इसमें कोई चेंजेस नहीं हुआ है। जो अभी 2024 वाली जो भर्ती है उसका जो विस्तृत सिलेबस है वही इसका रहने वाला है। पेपर फर्स्ट आपका 200 मार्क्स होगा, 2 घंटे का 100 क्वेश्चन इसमें देखने को मिलेगा। और पेपर सेकंड जो है इसमें भी आपका 2.5 घंटे का पेपर होगा और 300 मार्क्स के 150 क्वेश्चन है वो इसमें आपको देखने को है वो मिलेंगे। ठीक है, तो ये सारा ज्योग्राफी हिस्ट्री कल्चर है राजस्थान की, करंट अफेयर्स राजस्थान का है।
वर्ल्ड ज्योग्राफी है इसमें, और एजुकेशन साइकोलॉजी 4 यूनिट है, और 4 जो सब्जेक्ट अलग-अलग इसमें आपके मेंशन रहेंगे। ठीक बात है, तो ये सारी चीज़ें इसमें देखने को। बाकी आरपीएससी का जो पेपर का स्टैंडर्ड है वो वर्तमान एग्जाम में बहुत ही अच्छा है, बहुत ही उच्च कोटि का है। तो इसके लिए आपको तैयारी बहुत अच्छी तरीके से शानदार है वो करनी होगी, ठीक है? और इसके लिए बहुत सारे जो पेपर है उनका सॉल्यूशन हमारे यूट्यूब चैनल पर भी है। हाल ही के रिसेंटली कुछ पेपर है जिनका हम सॉल्यूशन नहीं करवा पाए, तो उसका भी आज से या कल से हम शुरू करेंगे और उनको भी हम सॉल्व करेंगे, देखेंगे किस प्रकार से पेपर है वो आपको ज़रूर देखने चाहिए। और साथ ही साथ राजस्थान सामान्य ज्ञान के लिए कंप्लीटली हमारे मोबाइल एप्लीकेशन पर आपको कोर्सेज इत्यादि भी मिल जाएगा, टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगी। तो उससे आप नए परिप्रेक्ष्य में जिस प्रकार से सवाल पूछे जा रहे हैं, उसी आधार पर स्टैंडर्ड जो तैयारी है वो कर पाएँगे। अब सेकंड ग्रेड की बात हो गई, अब करते हैं फर्स्ट ग्रेड यानी कि स्कूल व्याख्यात